महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय शुभारंभ कर स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने एक बड़ी सौगात दी है। स्थानीय सांसद ने शिलापट अनावरण कर वहां पर किया है और मौके पर केंद्रीय विद्यालय के उपायुक्त अनुराग भटनागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही बिहार के अन्य केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य भी उपस्थित रहे। महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय गोरखसिंह महाविद्यालय के अस्थायी भवन में शुभारंभ हुआ है, जिसके लिए डायरेक्टर अभय कुमार सिंह ने अपनी भवन का एक हिस्सा केंद्रीय विद्यालय को देकर एक अहम भूमिका निभाई है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने केंद्रीय विद्यालय पटना जोन के उपायुक्त अनुराग भटनागर, जीएस कॉलेज के डायरेक्टर अभय कुमार सिंह, पूर्व विधायक हेम नारायण साहा सहित एसडीएम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर शुभारंभ किया। स्कूल के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया है। सांसद केंद्रीय विद्यालय उपायुक्त एसडीएम डीएसपी और पूर्व विद्यालय की अंग वस्त्र और पौधे देकर सम्मानित किया गया। गोरखसिंह महाविद्यालय की रजत जयंती पर सांसद के द्वारा कैंपस में पौधारोपण भी किया गया। सांसद ने कहा कि महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए क्षेत्र में लोग लंबे समय से इसके लिए मांग कर रहे थे। अब क्षेत्रवासियों का सपना साकार होगा। सांसद ने कहा कि गोरखसिंह महाविद्यालय के प्रदेशक अभय कुमार सिंह बधाई के पात्र है। केंद्रीय विद्यालय को एक बड़ी उपलब्धि बताया, जो इस क्षेत्र की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ावा और मदद करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 7 गांव की चहकने वाले बच्चों को भी शहरों जैसी शिक्षा देने का था। ये एक छोटा सा नमूना है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य को, सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखकर कार्य किया, जो आज स्पष्ट दृष्टिगोचर हो गया है। केंद्रीय विद्यालय इस क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय विद्यालय के पटना जोन में उपायुक्त अनुराग भटनागर ने बताया कि जल्द ही 60 करोड़ की लागत से महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय का भवन बनकर तैयार होगा, जिसके बाद 12 तक की पढ़ाई शुरू होगी। देखिए, यह सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। एक बहुत बड़ा सौगात महाराजगंज के लिए है। महाराजगंज के शिक्षा में एक अलग मील का पत्थर आज का दिन साबित होगा कि केंद्रीय विद्यालय के क्लासेज आज से शुरू हो गए। यह विद्यालय यहाँ से ख़त्म हो गया था, जा रहा था, चले जाने के अंतिम पायदान पर था। लेकिन मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले मैं मीडिया वालों को मैं करूँगा कि आपने इस ध्यान को काफ़ी आकर्षित करने का काम किया, आकृष्ट किया। फिर उसके बाद मैं अपने इस क्षेत्र के जहाँ यह गोरखसिंह महाविद्यालय के प्राचार्य हैं आदरणीय अभय बाबू को मैं कहूँगा कि अभय बाबू के पास जैसे प्रस्ताव आया, इन्होंने प्रस्ताव को तुरंत इन्होंने स्वीकृत किया। मैं इसके बाद जिला प्रशासन को भी मैं हृदय से मैं बधाई करूँगा कि जिला प्रशासन भी 100% जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो अपने अनुमान था, हमारे यहाँ वीसी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार के प्रभारी जो हैं, उनका मैंने अमूल्य योगदान था। उनकी माता जी अस्वस्थ थी, अस्पताल में थी, वे छुट्टी पर थे। वह चाहते तो कहते कि मैं छुट्टी पर था, लेकिन इन्होंने एक क्षण भी इनकार नहीं किया। चाहे मैं शाम को 6 बजे फ़ोन किया हूँ, चाहे प्रातः में 8 बजे फ़ोन किया हूँ, उन्होंने तुरंत तत्पर होकर के उसको संज्ञान में लेते हुए वहीं से छुट्टी के बाद भी अपना आदेश और निर्देश करने का काम करते रहे, जिसका आज परिणाम है कि आज यह केंद्रीय विद्यालय संगठन पुनः यहाँ स्थापित हो रहा है और आज से क्लासेज यहाँ चलना शुरू होगा। यहाँ के बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ के अभिभावकों का उनके बच्चों के भविष्य के उज्जवल होने के साथ उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। यहाँ के हमारे बच्चे कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। हम लोगों ने कुछ क्लासेज को देखा है। आप अन्य विद्यालयों में जाइए, इस विद्यालय में जाइए, आपको स्वतः क्लासेज को देखने के बाद एक अनुभव होगा कि नहीं, यह विद्यालय में वास्तव में कुछ अलग प्रक्रिया है, अलग क्रिया है। एक केंद्र के जो योजना शिक्षा विभाग की है, वह शिक्षा विभाग के केंद्र की योजना के तहत महाराजगंज में भी हमारे छात्रों को वह शिक्षा मिलेगी, यह सुनिश्चित आज से हो रहा है। मैं इसके लिए मैं फिर से केंद्रीय विद्यालय संगठन को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी को, भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राज्य के मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के जिला प्रशासन सहित भारत के सभी ऐसे विभाग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विशेष कर करके केंद्रीय विद्यालय संगठन के वीसी, उनके जो अलग से जो केंद्र के जो प्रभारी हैं उनको, और विशेष मैं अपने गोरखसिंह महाविद्यालय के अभय बाबू को, जिन्होंने यह जगह उपलब्ध कराने का काम किया। जब जगह नहीं होता तो फिर हम काम नहीं कर पाते, तो जगह इन्होंने उपलब्ध कराया और सादे पेज पर इन्होंने दस्तखत कर दे दिया कि जो टाइप कराना हो, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और जिला प्रशासन का आवश्यकता हो, उसको उसमें नोट कर लीजिए। हमें लगता है कि इससे दरिया दिली
और इस तरीक़ा से इस क्षेत्र के लोगों के प्रति सम्मान और अपना समर्पण उसमें सीधे सीधे दिखाने का काम कर रहा है। मैं इसके लिए विशेष कर करके बधाई और धन्यवाद करता हूं। मैं जिला प्रशासन को भी बधाई धन्यवाद करता हूं कि आपने एक क्षण भी देरी नहीं किया। मुझे ध्यान में है कि मैं तत्कालीन जिलाधिकारी को मैंने रात में फ़ोन किया। आपको जैसे मुझे VC साहब से यहाँ से बात हुई, रात में उनके दिल्ली अस्पताल से मैंने उनको रात में फ़ोन किया, रात में उन्होंने पत्र निकाला। हमें लगता है कि यह तत्परता जागरूकता का जीता जागता उदाहरण है। और विशेष करके आप लोगों को, मैं मीडिया वाले लोगों को भी, आप अगर ध्यान इतना आकृष्ट नहीं कराते तो हो सकता था कि सब के बावजूद हम उसमें सफल नहीं होते। सफलता के जड़ में आप भी हैं और जो हमने कहा है वह सफलता को पूर्ण करने में इन लोगों के अपूर्णीय, जो इसको पूर्ति माने नहीं किया जा सकता है, अपूर्णीय इन लोगों का योगदान है। इसके लिए मैं हृदय से बधाई। केंद्रीय विद्यालय का नया भवन कब तक तैयार हो जाएगा? अभी इसके बाद वही भवन की प्रक्रिया अब शुरू होगी। जैसे मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं जिला प्रशासन को भी मैंने कहा है, जैसे अभी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे होगा तो इसी सत्र, अभी 21 तारीख सत्र होने वाला है, मैं इसी सत्र में प्रयास करूँगा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वहाँ से राशि अलॉट करा दूँ। राशि के लिए वहाँ सरकार कह चुकी है, जैसे वहाँ जो वहाँ की प्रक्रिया, भूमि की प्रक्रिया पूरी होगी, राशि सरकार अलॉट कर देगी। राशि अलॉट हो जाएगी तो उसका ऑलरेडी माप है, मापदंड बना हुआ है, उसका नक्शे हैं, सारे पैमाने बने हुए हैं, उसके कंट्रेक्टर्स हैं। जैसे आएंगे तो काम शुरू कर देंगे। तो आने वाले साल, 1.5 साल में वो भवन भी बनकर के तैयार हो जाएगा। तो फिर यहाँ +12 माने 10+2 तक की पढ़ाई यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। एक बार में 10+2 की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। अभी 1 से 5 तक का पढ़ाई है। प्रति वर्ष एक क्लास ऐसे यहाँ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे बीच में अपना विद्यालय का नया अपना भवन हो जाएगा तो एक बार में 10+2 की पढ़ाई यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों को, बच्चियों को दूर दराज न जाए, घर में ही एक क्वालिटी की शिक्षा, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चलने वाली शिक्षा उसको प्राप्त होगी। हमारे कर्तव्यनिष्ठ सादगी के प्रतीक महाराजगंज के सांसद आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जाता है। इन्होंने जो हमसे अपेक्षा की थी कि उस अपेक्षा को हमने पूरा करने का काम किया है। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया है। जो इन्होंने फ़ोन पर हमको डायरेक्शन देते रहे, कम अवधि में उसको पूरा करने का काम कराया है यहाँ की जनता के लिए। क्योंकि ये बच्चे हमारे घर के होंगे, ये जो अभिभावक, जिन अभिभावकों का बच्चा पढ़ेगा यहाँ, या हमारे घर के होंगे। तो हमने महाराजगंज के लिए किया है, और महाराजगंज के लिए किया है तो यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यह स्थिति आ गई कि बंद पड़ा विद्यालय पुनः से संचालित हो गया। इसलिए इसमें आप लोगों का सहयोग है। यह अगर कुछ मिला है हमको महाराजगंज से तो इसमें आप सबका सहयोग है, बड़ों का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है। केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं अपने माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, छोटे बच्चों के आशीर्वाद के लिए समय निकाला। निश्चय ही मैं कह सकता हूँ कि करीब 25 साल की मेरी नौकरी हुई है और जितने कम समय में ये केंद्रीय विद्यालय तैयार हुआ है उसका पूरा श्रेय हमारे माननीय सांसद महोदय को है। जिस तरह से उन्होंने तत्परता के साथ सारे इश्यूज़ को लिया, दिल्ली हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो हेडक्वार्टर हैं, सभी अधिकारियों से इन्होंने तालमेल करके, और हम लोगों ने पटना संभाग की तरफ से भी उतनी ही तेज़ी दिखाते हुए आज हम इस अवसर पर उपस्थित हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय का स्थायी भवन लोकार्पण के लिए तैयार है। यहाँ मैं आदरणीय श्री अभय कुमार सिंह जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज जैसा आपने देखा ये गोरख सिंह महाविद्यालय आप ही की महाविद्यालय, आप ही यहाँ के डायरेक्टर हैं और इन्होंने जो सेल्फलेस सर्विस का जो उच्चतम उदाहरण है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे सर ने बताया कि 2 मिनट नहीं लगाया उन्होंने सोचने में, उन्होंने कहा कि महाराजगंज के शिक्षा के विकास के लिए मैं ये भवन उपलब्ध कराता हूँ, और ये भवन उन्होंने बिना किसी फीस के, किसी उसके खर्चे के उन्होंने ये उपलब्ध कराया। तो हम बहुत आभारी हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से माननीय अभय सिंह सर का, जो उन्होंने ये भवन उपलब्ध कराया। और निश्चय ही आज से हमारी, आज के बाद से शिक्षाएं जो हैं प्रारंभ हो जाएंगी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और जैसा सर ने बताया हर वर्ष एक कक्षा की इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी और 1.5-2 साल के अंदर मैं कह सकता हूँ एक बढ़िया विद्यालय भवन परमानेंट बिल्डिंग हमारी आ जाएगी। उसकी कीमत करीब 60 करोड़ के
लागत होती है, जो बहुत ही जल्द हमें विश्वास है कि यहाँ का सैंक्शन हो जाएगा और बहुत ही जल्द हम लोग उस परमानेंट बिल्डिंग का भी लोकार्पण कर रहे होंगे माननीय सांसद महोदय के द्वारा। तो ऐसी मेरी अभिलाषा है और मेरी शुभकामनाएं सभी को। योगदान आपने दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आपकी तारीफ की जा रही है। एक बात आप लोग को बता देते हैं, मैं जैसे आप हैं वैसे मैं भी यहाँ का एक सामान्य नागरिक हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। इसका संपूर्ण श्रेय हमारे कर्तव्यनिष्ठ